नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट, जब बरसगीर के अंदर मुसलमान आए थे। और सबसे पहले हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम आए और जब उन्होंने जो है वो सिंध को फ़तह किया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अगले जो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम हुक्मरान थे सुल्तान महमूद गज़नवी, जिनका जो पीरियड है वो 977 टू 1030 AD है। ये सपुख्तकीन के बेटे थे और ये गज़नी में पैदा हुए और 30 साल की एज के अंदर जो है ये बादशाह बन गए थे। इन्होंने ना इंडिया पे 17 हमले किए और इनके जो ये 17 हमले हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर भी अटैक किया। हिंदुओं का मानना था कि जो भी सोमनाथ के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो भस्म हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी जो है वो सोमनाथ के मंदिर को जो है वो ढा नहीं सकता। लेकिन जो सुल्तान महमूद गज़नवी थे, इन्होंने 1025 या 1025 AD के अंदर जो है वो सोमनाथ के मंदिर को फ़तह कर लिया। और जो है वो इनके साथ इम्पॉर्टेंट कुछ तारीख़दान भी इनकी साथ रहे, इनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, जिनमें फ़िरदौसी और अल-बिरूनी जो कि बहुत फ़ेमस है। और उनकी कुछ किताबें, अल-बिरूनी जो है वो उन्होंने किताबुल हिंद के नाम से एक किताब लिखी जो कि बहुत फ़ेमस है और पेपर में MCQ के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फ़िरदौसी थे और फ़िरदौसी ने जो किताब लिखी वो शाहनामा, ये भी पेपर में MCQ के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों MCQs जो है अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये हो गया सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में। उसके बाद जो मुस्लिम हुक्मरान आए वो थे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, जिनका जो ताल्लुक़ था वो गौरी फैमिली से था। ये जो है वो गौर एक इलाका है, अफ़गानिस्तान का एक सूबा है हेरात, वहाँ जो है वो एक इलाका है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने गौरी डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद रखी और 1173 में जो है वो इन्होंने स्टार्ट की, इनकी जो हुकूमत आई। इसके अलावा इनको जो है वो इंडिया के अंदर मुसलमानों के जो हुक्मरानों का बानी भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा इनकी जो बहुत सारी फतवात हैं, जिनके अंदर जो है वो मुल्तान फ़तह किया इन्होंने 1175 में, सिंध 1178 में, पंजाब 1181 में और सरहिंद जो था वो 1191 में। इन्होंने इसके अलावा जो है वो चौहानों का राजा था पृथ्वीराज, उसके साथ भी इन्होंने जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी और जो है वो 1191 में, लेकिन जो है वो इनको उस जंग के अंदर जो है वो फ़तह नसीब ना हो सकी। इनको जो है वो शिकस्त हुई और ये यहाँ से चले गए और वो जो पृथ्वीराज था वो जंग जीत गया। फिर कुछ अर्सा के बाद सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन हुई। जो पहली जंग हुई थी उसे फ़र्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन कहते हैं। और फिर सेकेंड जो जंग थी ट्राइन की वो हुई 1192 के अंदर। उसके अंदर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को जो है वो शिकस्त दे दी और जो है वो इलाका जो था वो फ़तह कर लिया। उसके बाद इन्होंने जो है वो ये जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी थे, इन्होंने ये जो पृथ्वीराज है इसके फादर इन लॉ के साथ भी एक जंग लड़ी 1194 के अंदर कनौज में। और जो है वो उन्होंने उसको भी जो है वो जिसका नाम, जो उनके जो फादर इन लॉ थे पृथ्वीराज के, उसका नाम राजा जयपाल था, उनको भी इन्होंने जो है वो शिकस्त दे दी 1194 के अंदर। इस तरह से यहाँ पे जो है वो गौरी डायनेस्टी जो है वो एंड है। उसके बाद एक नई जो है वो चीज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जो है वो आगे लेके चलेंगे कि किस तरह से आगे दिल्ली सल्तनत का आगाज़ हुआ।